था वहाँ पे हमने समझा कि जो भी नौकर के अपने जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ढोल हो गया या छिंचिन हो गया या वीणा हो गया, इसका क्या क्या फायदा होता है बजाने से। अभी बोलते हैं मुकेश भाई ये तो बहुत लिमिटेड है, जो हम अपने रतन भाई से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सभी के लिए एक एक लेके आते हैं तो हेल्थ का टिप्स बन जाएगा। लेकिन जिसके पास नहीं है उनको हेल्थ कैसे ठीक कर सकते हैं, तो जैसे अपने मुकेश भाई बता रहे हैं, जैसे कि एक आके क्लैपिंग होगी, ये क्लैपिंग आके आपका कोलेस्ट्रॉल का डायरेक्ट मेडिसिन, कोलेस्ट्रॉल का सीधा मेडिसिन। जिनको कोलेस्ट्रॉल का तकलीफ है, जिनको हार्ट में ब्लॉकेज है, उनके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन। हार्ट अटैक आ गया है, आने वाला है, क्या भूतकाल में होने वाला, जो भी है भविष्य में होने वाला है, तो उनके लिए अगर आप क्लैपिंग करोगे तो सबसे बहुत फायदेमंद होगा। जब भी अपने रतन भाई बोलते हैं कि अनुमोदना के लिए सब खड़े हो जाइए, तो खड़े होकर क्लैपिंग करने से उसका इफेक्ट और ज़्यादा पड़ता है। तो हमको ध्यान रखना है कि खड़े होकर क्लैपिंग करें। अभी बहुत जन नीचे बैठे हैं, आधे जन ऊपर बैठे हैं। जो नीचे बैठे हैं उनको मोस्टली घुटने का प्रॉब्लम कभी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है बताना। देखिए मेरे पैर दिख रहा है सबको, पैर का 3 पोर्शन है, बॉडी का 3 पोर्शन है। ये फर्स्ट, इसको हम कफ बोलते हैं, ये सेकेंड, ये पित्त बोलते हैं, इसको नीचे आके थर्ड, ये आके वायु बोलते हैं। जो हमको ऊपर का पोर्शन है वो कफ का जगह है, ये नीचे का पोर्शन पित्त का जगह है, एंड सबसे नीचे का पोर्शन आके वायु का जगह है। ये जो नीचे की नाड़ी है, चुट्टी उंगली से नीचे जो नाड़ी रहती है, जब आप बैठते हो तो वो नाड़ी दबती है। उसका काम सीधा जो पैर के हर नर्व रहता है उसको कनेक्ट करता है। जितना ज्यादा देर आप स्थिर करके बैठते हो वो पूरी नर्व खुल जाती है। जिनको पैर में सुनापन होता है उनके लिए सबसे बेस्ट इलाज क्या है, नीचे बैठना है एंड नीचे बैठ के कंटिन्यूस नौकार गिनना, मिनिमम 7 नौकार। लेकिन 7 नौकार का टाइम क्या रहना चाहिए वो जरूरी है। एक नौकर कम से कम 4 मिनट करना चाहिए। एक नौकर 4 मिनट कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीक जानेंगे। जहाँ पे भी हमारा नौकर जाप रहेगा वहाँ पधारिए। एक नौकर से 7 चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं। बॉडी में 7 चक्र रहते हैं, उसमें सबसे मेन मूल बंद रहता है। जहाँ हम बैठे हैं वो चक्र मेन रहता है, अगर वो खत्म तो नमो हरि हरि। तो उसको खाने पीने में कैसे ठीक कर सकते हैं, जो कंद मूल नहीं वापरते हैं उनको मूल चक्र बहुत स्ट्रांग रहता है। आप बोलते हैं मुकेश भैया कभी कभी कंदमूल वापरते हैं, कभी कभी जहर वापरते हैं, कभी कभी सांस नहीं लेते हैं, तो नमो हरि हंता। अपने जीवन से अगर अपन कंदमूल को निकाल ले तो अपना सबसे मेन चक्र, बॉडी का 7 चक्र से रूट चक्र बोलते हैं, मूल चक्र जहाँ पे आप बैठे हो वो चक्र है। अगर वो पावरफुल बन जाए तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं आ सकती। अगर वो स्ट्रांग है, बॉडी में किसी का भी चीज का इलाज कर सकते हैं। समझ गए राइट? कोई डाउट है? अभी हमने आके बहुत सारी चीजों को समझा है कि जैसे हमने 2-3 हफ्ते पहले बताया कि किचन, जहाँ पे भी किचन हो, लेडीज के लिए स्पेशल है कि अपने किचन के डोर पे एक वहाँ पे लिखना चाहिए, जो भी अंदर घुसे 3 नौकर अंदर करके अंदर जाना है। हमेशा किचन में जो भी जाए 3 नौकर करके अंदर जाना है, 3 नौकर करके बाहर आना है। ये फर्स्ट चीज। सेकंड टिप आके, किचन के अंदर कुछ भी बोलना नहीं है, या तो नमो हरि अंतानम बोलो या नमो सिद्धानम बोलो। उसके अलावा कुछ फोन आया, कुछ भी आए, आप बाहर आके बात कीजिए। 3 नौकर क्यों करना है? बॉडी के अंदर 3 चैनल है, जैन दर्शन के 3 चैनल है, दर्शन, ज्ञान, चरित्र। दर्शन मीन्स देखा, ज्ञान मीन्स समझा, चरित्र मीन्स अंदर उतारा। सेम बॉडी का 3 चैनल है, वात, पित्त और कफ। आपके किचन में क्या होता है, वात, पित्त, कफ का इम्बैलेंस हो जाता है। तो आप 3 नौकर करके जाओगे तो वात, पित्त, कफ का बैलेंस यहाँ पे होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे वात, पित्त, कफ करके अंदर जाके पाव भाजी बड़ा वगैरह बना के लेके आओगे तो वापस तक नहीं। तो खाने पीने का तो ध्यान रखना बहुत जरूरी है राइट। जैसे कि स्वाद और स्वाद दोनों मेन इंपॉर्टेंट चीज रहता है। जैसे जैसे हम नौकर से छूटते हैं, कोई ना कोई तरीके से अगर आप नौकर से छूटते हैं तो लाइफ में 2 चीज अंदर उतर जाती है। क्या बोलिए, फटाफट बोलिए। नौकर से छूटते ही 2 पावरफुल चीज बॉडी के अंदर उतरती है। क्या है, बोलो भाई। 2 चीज बाहर निकलती है, वो तो बोलो। नेगेटिव।
दो चीज जो बाहर निकलती है वो है एक क्रोध, सेकंड है कषाय। जो चीज अंदर घुसती है वो है कोमल, सेकंड है निर्मल। समझ गए? जो भी तपस्वी ने यहाँ पे तप किया है, जिन्होंने वर्तमान तप का पाया झेल के तप किया, तप का मीनिंग क्या है? तप में कितने लेटर्स है? 2 लेटर्स है। इसका सबसे पावरफुल और सिंपल मीनिंग बोलिए, तप का मीनिंग क्या है? जल्दी बोलिए। तपना, तपस्या, उसके अलावा फैन बंद कर दो तो तपस्या हो जाएगी क्या? तप का मतलब क्या है? शरीर को तपाना। अरे तपस्वी वही तो अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं। कसाई को मारना, रस को मारना। अरे भाई ये छोटे बच्चे को बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। सिंपल चीज देखिए, तब का एक्चुअल पावरफुल मीनिंग मैं बताता हूँ। तपस्वी जो भी बता रहा हूँ मेरा कुछ भी नहीं है, मैं गुरु भगवान से सीखता हूँ, मेरा काम डिलीवरी काम है। जोमेटो जैसे वहाँ पे सीखा, यहाँ पे डिलीवर कर दिया बस। तब का एक्चुअल मीनिंग है जब आपने टिकट बुक किया है ट्रेन में, टिकट कंफर्म नहीं हुआ है तो हम क्या करते हैं? वेटिंग लिस्ट आ गया तपस्वी, अभी 1 दिन ही बैलेंस है तो क्या करूं? तत्काल। तब का एक्चुअल मतलब है, त का मतलब तत्काल। समझ गए क्या? त का मतलब तत्काल, प का मतलब तत्काल पवित्र, तत्काल पुण्य, हाथों हाथ लाडू। समझ रहे? अब नौका और तप को बाइंड कर दोगे तो आपको तप का प्रभाव इमीडिएटली आ जाएगा, यानी तत्काल पुण्य और तत्काल पवित्रता अपने अंदर उतर जाए। जिन आगे अगर कुछ भी कहा